जागते रहो। एक ने प्रश्न पूछा, कहता है परमात्मा, तुम कहते हो कि तुम दुनिया को सुख की राह पर ले जा रहे हो, लेकिन दुनिया सुखी तो हो नहीं रही। दुनिया सुखी तो दिखती नहीं है। तो परमात्मा सुख कैसे मिलेगा? दुनिया सुखी, आनंदित, उत्सव में कैसे होगी? केवल तुम लोगों के बदलने से होगी। केवल मेरे कहने से नहीं होगी। मैं तुम्हें एक विचारधारा दे रहा हूं, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। कृष्ण आए, वो भी तो एक विचारधारा दे गए। वो सारे के सारे संसारियों को धार्मिक थोड़े ही बना गए। क्या बुद्ध बना गए या महावीर बना गए? कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, प्रेम के दीवाने, क्या सबको प्रेमी बना गए? क्या आज इस्लाम में तुम्हें प्रेम दिखता है? इस्लाम छोड़ो, हिंदू में प्रेम दिखता है, सिख में, ईसाई में। और सिख के प्रेम वो तो रोज आजकल तुम फेसबुक पे देखते हो। रोज उनके प्रेम के चर्चे फेसबुक पे तुम्हें दिख जाते हैं। कितना प्रेम है। दुनिया आज भी सुखी हो सकती है, आनंदित हो सकती है, इतनी खुशहाल हो सकती है कि हर व्यक्ति को रोटी मिले, चलने के लिए जूता चप्पल मिले, सिर ढकने के लिए छत मिले। लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा है ये? पता है? केवल कुछ चंद आदमियों के कारण, थोड़े से आदमियों के कारण। वो आदमी जो धन के लिए पागल हैं, पद के लिए पागल हैं, जिन्होंने केवल अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, जिन्होंने अखबारों की हेडलाइंस में आना है, केवल उन्हीं के कारण यह दुनिया अशांत है। और उनकी लिस्ट वो तुम गूगल पर देख लो। चोटी के 10,000 व्यक्ति अमीरों के शीश पर जो बैठे हैं, जरा ध्यान से देखना उनके चेहरे। उनमें से किसी के भी चेहरे में, किसी की भी आंखों में तुम प्रेम नहीं पाओगे, क्योंकि उन व्यक्तियों का मोह, सारा का सारा रुझान तो धन के प्रति है। उनका प्रेम तो शायद पत्नी बच्चों के साथ भी नहीं है। धन जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि उसके लिए जीवन को ही दांव पर लगाया जाए। और इन दौड़ में दौड़ने वाले व्यक्तियों में खासकर हम अपने देश का आकलन करें तो ध्यान से देखना, सारे राजनेता, सारे धार्मिक नेता, सारे अभिनेता, सारे ही आते हैं। शायद ये जो 3 कैटेगरी मैंने तुम्हें गिनाई है, शायद इनमें से कोई 2-4 विरले ही बचे हो। लेकिन उन बेचारे 2-4 की गिनती कहां आती है? अगर हमें इस दुनिया को सुंदर बनाना है, स्वर्ग बनाना है, तो हमें मजबूरन आर्थिक समानता लानी ही पड़ेगी। और ये हमारी नहीं, हमारे देश की नहीं, पूरी दुनिया की मजबूरी है। मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं, मैं जिस पथ पर तुम्हें ले जा रहा हूं, उस पथ पर तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा संसार आज ही सुखी हो सकता है। और मैं यही कर रहा हूं, मैं तुम्हें सुखी करने का प्रयत्न कर रहा हूं।
आज, अभी, यहीं और इसी देह में। इस देह के बाद वाले सुख की तुम्हें झूठी संतावना नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं तुम्हारी उन मूर्ताओं भरे शास्त्रों के वचनों को तो मानता ही नहीं। तुम्हारे ही शास्त्र है ना जो कहते हैं दुखाल्यम, ये दुख का घर है, यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है। एक अर्थ में तो शास्त्र ठीक कहा, शास्त्र ने ठीक कहा कि दुखाल्यम, दुख का घर, कोई भी चीज शाश्वत नहीं। लेकिन जिन मूढ़ों ने उसकी व्याख्या की और उस पर लिख दिया यथारूप, उन्हीं मूढ़ों ने शास्त्र का सत्यानाश कर दिया। दुखाल्यम, दुख का घर, कौन सा? ये संसार नहीं जिसमें तुम रहते हो। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, झरने, सागर, क्या ये तुम्हें दुखी नजर आते हैं? ये दुख का घर है? नहीं, ये संसार दुख का घर नहीं है। वो संसार दुख का घर है जो तुमने अपने मन के भीतर बनाया है। परमात्मा के बनाए हुए ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये दुखी नहीं है और अशाश्वत, क्षणभंगुर है। यही तुम्हारे शास्त्र तुम्हें समझाते हैं ना। क्या अशाश्वत है? साइंटिस्ट कहते हैं 60,000 वर्ष पहले भी यहां पर जीवन था, और हजारों लाखों वर्ष पहले ये सारे ग्रह बन चुके थे, शायद उससे भी बहुत पहले। तो 4 ग्रह फूटते हैं, 4 नए बनते हैं। रोज 1,51,000 समथिंग लोग इस दुनिया में मरते हैं। अपनी मौत, एक्सीडेंट, बीमारी, और रोज 3 लाख से ज्यादा मनुष्य इस दुनिया में पैदा हो जाते हैं। तो क्या जीवन मिटा? तो अशाश्वत किसके लिए बोला? जीवन तो वही है, जीवन तो नित्य बढ़ रहा है। जीवन कहीं कम हो रहा है। तो अशाश्वत वो नहीं, पेड़ पौधे नहीं, तुम्हारी मैं अशाश्वत। मैं कभी किसी की पूरी होती है? तुम आए, तुमने अपनी मैं धारण कर ली। वो अशाश्वत 30 वर्ष की अवस्था में, 25 वर्ष की अवस्था में तुमने मैं को अपना प्रगाढ़ कर लिया, और 50 वर्ष की अवस्था होते होते तुम्हारी मैं मिट जाती है। पता चल जाता है तुम्हें कि तुम्हारे चाहने से कुछ हुआ ही नहीं, हो ही नहीं रहा। यहां तुमसे 10-20 वर्ष पहले किसी और की मैं थी, और तुम हो, तुमसे 20 वर्ष बाद किसी और की मैं आ जाएगी। बस यही है अशाश्वत। पेड़ अशाश्वत नहीं है, पक्षी अशाश्वत नहीं है, जीवन अशाश्वत नहीं है। दुख अशाश्वत है, चाहो तो मिनटों में मिटा दो। सुख अशाश्वत नहीं है, सुख तो बरस रहा है। तुमने छाता ओढ़ लिया लेकिन फिर भी सुख बरस रहा है। और दुख से सुखी होने की जो क्रिया है, उसी का नाम है दृष्टा। जिस दिन तुम दृष्टा बन जाओगे अपने ही जीवन के, उसी दिन इन दोनों शब्दों का अर्थ बदल जाएगा। कौन से शब्द? दुखाल्यम, अशाश्वतम। शब्द वहीं के वहीं रहेंगे, लेकिन जिन मूढ़ों ने व्याख्या कर कर तुम्हें बहकाया था, अब तुम उनके बहकाने से बाहर आ जाओगे। यही तो मैं तुम्हें कहता हूं, मैं तुम्हें कोई तुम्हारे शास्त्रों की कथा सुनाने नहीं आया हूं। मैं तो तुम्हें केवल जगाने आया हूं। तुम्हारी अंधभक्ति से,
आंखें बंद कर जो तुम धर्म पे विश्वास करते हो उससे जगाने आया हूं। और केवल हिंदू से मत समझना। हिंदू मंदिर पे आंखें बंद करके विश्वास करता है, मुसलमान मस्जिद पे। सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आज कौन आंखें खोल के बैठा है? इन्हीं दोनों शब्दों का अर्थ बदल जाएगा तुम्हारे जागते ही। और फिर तुम भी मेरी तरह इसी दुनिया में रहकर दुनिया को सुखी करने की दिशा में घूम जाओगे। ये दुनिया सुखी हो सकती है, आसानी से हो सकती है, अगर तुम सब या कुछ वो व्यक्ति जो चोटी पे बैठे हैं, या तुम भी जो पैसे की दौड़ में दौड़े जा रहे हो, उससे पार हो जाओ। मैं यहां तुम्हें कथा सुनाने नहीं, जगाने आया हूं। मेरी वेबसाइट पे इसीलिए लिखा है, तू जाग जा और तू भाग जा। तुम जाग गए तो फिर क्या करोगे मेरे पास आके? क्या करोगे मुझे सुन के? बन गए तुम भी दृष्टा, हो गए तुम भी साक्षी, घट गया तुम्हारा भी बुद्धत्व, तुम भी प्रज्ञावान हो गए किशन के शब्दों में। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।